अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक। ये हमारा छठा लेक्चर है। तो इस लेक्चर में हम सीखेंगे कि सी प्लस प्लस में कौन कौन सी डाटा टाइप्स हैं और इनके मुख्तलिफ डाटा टाइप के वेरिएबल किस तरह डिक्लेयर किए जाते हैं। तो इधर हमने प्रीवियस जो पिछले लेक्चर थे उसमें हमने देखा कि इंटीजर टाइप का किस तरह वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं। लेकिन अगर मैं 10 की भी बजाय किसी डेसिमल नंबर को सेव करना चाहूँ किसी वेरिएबल में, तो मैं किस तरह करूँगा। अगर मैं इधर इधर ही ट्राई करता रहा हूँ कि 10 को 10.5, मैं अगर 10.5 को कहीं सेव करना चाहूँ किसी वेरिएबल में, तो मैं किस तरह करूँगा। अगर मैं इसी वेरिएबल में सेव करके रन करने की कोशिश करता हूँ तो क्या होता है। मैं इसे सीट भी करवा देता हूँ ताकि हमें डिस्प्ले कुछ हो कि क्या होगा। तो मैं इसे रन करने की कोशिश करता हूँ। तो आप देख सकते हैं कि इधर 10 आया है, बल्कि मैंने 10.5 से असाइन किया था ए के अंदर, लेकिन मेरे शो होता है ए, लेकिन मुझे शो ए हो रहा है। इसकी क्या वजह है? इसकी वजह यह है कि हमने वेरिएबल ही इंटीजर टाइप का बनाया, तो ये सिर्फ इंटीजर वैल्यू ही सेव करेगा, ना कि डेसिमल वैल्यू, ना कि फ्लोटिंग वैल्यू। मतलब क्या, ये फ्लोटिंग वैल्यू रियल वैल्यू जो कि पॉइंट वाली होगी वो सेव नहीं करेगा, सिर्फ डेसिमल पार्ट को ही सेव करेगा। तो अगर हम डेसिमल वैल्यू को सेव करना चाहें किसी फ्लोटिंग वैल्यू को, तो हमें डाटा टाइप को चेंज करना पड़ेगा। तो हमें इसे फ्लोट करना पड़ेगा, फ्लोट डाटा टाइप यूज़ करना पड़ेगा। तो अब मैं इसे रन करने की करके देखता हूँ कि ये आया कि ये सही रन होता है कि नहीं। तो आप देख सकते हैं कि इधर 10.10 की जगह की बजाय 10.5 आ रहा है, क्योंकि ये एक फ्लोटिंग वेरिएबल हमने डिक्लेयर किया है और अब इसे ठीक तरह से सेव हुई है। से ठीक ए की वैल्यू ए के अंदर पूरी वैल्यू पॉइंट के समेत पॉइंट के साथ सेव हुई है। तो आपने देखा कि अगर हमने डेसिमल वैल्यू को स्टोर करना है तो हमें फ्लोट वैल्यू को फ्लोट टाइप के वेरिएबल को इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो इधर आप देख सकते हैं कि सी प्लस प्लस में कि 3 तरह के वेरिएबल हैं, 3 तरह के डाटा टाइप्स हैं। पहली प्राइमरी डाटा टाइप्स में मीन, इंट, फ्लोट, चार वॉइड। इंट, फ्लोट, चार वॉइड क्या होता है वो मैं आपको आगे जाकर समझाऊंगा इसी वीडियो में कि इंट क्या, फ्लोट क्या, चार क्या। लेकिन जो ये इंट, फ्लोट, चार होते हैं, इनमें इनका इनके एक्शन पहले से डिफाइन है। मेन सी प्लस प्लस की कंपाइलर को पता होगा इनका क्या फंक्शन है, फ्लोट का क्या फंक्शन है, चार का। और इसके नीचे जो यूज़र डिफाइंड डाटा टाइप है, यूज़र डिफाइंड डाटा टाइप वो होती हैं जो यूज़र अपनी मर्जी से अपने हिसाब से डाटा टाइप डिक्लेयर कर सकता है। उसे कहते हैं स्ट्रक्चर, यूनियन, क्लास, एमुलेशन। हम आगे जाके इन्हें पढ़ेंगे, लेकिन ये सिर्फ अपने नॉलेज के लिए डिफाइन लिखा गया है। आगे जो तीसरी टाइप है डिराइव डाटा टाइप है, उन्हें हम एरे, फंक्शन, पॉइंटर और रेफरेंस कहते हैं। तो आगे अगली स्लाइड में आप देखेंगे। हाँ, ये स्लाइड आपके लिए मैंने आपके लिए तैयार की हुई हैं ताकि आपको समझने में और रिवाइज करने के लिए आसानी हो। इन सब स्लाइड्स की लिंक आपको हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो इधर आप देख सकते हैं सिंपल डाटा टाइप सी प्लस प्लस में ये इम्पोर्टेंट जो डाटा टाइप इस्तेमाल होती हैं वो ये हैं। अनसाइंड इंटीजर जिनकी रेंज 0 से यहाँ तक होती है 10 डिजिट। मीन अनसाइंड इंटीजर में अगर हम इंटीजर अनसाइंड इस्तेमाल करेंगे तो वो उसके अंदर हम 0 से लेकर 10 डिजिट तक ये यहाँ तक हम वैल्यू स्टोर कर सकते हैं। और जो हम इंटीजर आमतौर पर इस्तेमाल किया था अपने प्रोग्राम के अंदर, हमने अपने प्रोग्राम के अंदर ए की वैल्यू जो इंट लिखी थी उसकी वैल्यू हम ए के अंदर यहाँ से लेकर यहाँ तक इन्हें सेव कर सकते हैं। इसका ये मतलब है रेंज का कि हम उस वेरिएबल के अंदर, उस टाइप के वेरिएबल में के अंदर कहाँ से लेकर कहाँ किस रेंज में वेरिएबल स्टोर कर सकते हैं। तो फ्लोटिंग पॉइंट वेरिएबल की रेंज क्या है? अगर हम फ्लोटिंग पॉइंट वेरिएबल डिक्लेयर करें तो हम पॉइंट से लेकर में डेसिमल पॉइंट के बाद 7 डिजिट तक उसकी सिग्निफिकेंट डिजिट होंगे। मीन के फ्लोटिंग पॉइंट वेरिएबल पॉइंट के बाद 7 डिजिट को सेव करेगा और जो बाकी होंगे वो डिलीट कर देगा। लेकिन अगर हम इससे भी ज़्यादा डेसिमल पॉइंट के बाद 7 से ज़्यादा
जैसे डिजिट्स को स्टोर करने सेव करने की हमें ज़रूरत हो तो हम फ्लोट की बजाय डबल को इस्तेमाल करेंगे। डबल में क्या होगा, डबल में 15 डिजिट्स तक सेव करने की सलाहियत है। जो डबल डाटा टाइप है वो डेसिमल के बाद 15 डिजिट्स को सेव करेगा। उसके बाद करैक्टर डाटा टाइप आएगी जो सिर्फ एक करैक्टर को स्टोर करने के लिए इस्तेमाल की जाती है। और बोलियन मतलब के ट्रू एंड फाल्स को स्टोर करने के लिए। बोलियन मतलब के 0 एंड 1 2 वैल्यू को स्टोर करने के लिए इस्तेमाल होती है। तो इसके इसके साथ ही बाकी जो स्लाइड्स हैं उसमें आप खुद ही रिवाइज कर लीजिएगा। मैं आपको प्रैक्टिकल ये बता देता हूँ कि इंट फ्लोट क्या होता है और किस तरह एक आपको एक प्रैक्टिकल छोटे से प्रैक्टिकल से आपको समझ आ जाएगी। मैंने ये बताया, ये आपको बता दिया कि ये फ्लोट अगर वैल्यू को साइन करना हो तो हम किस तरह करेंगे। और इधर हम एक डबल टाइप का एक वेरिएबल ले लेते हैं, उसमें हमें एक डेसिमल वैल्यू स्टोर कर लेते हैं 4.77873। मैंने रैंडमली ले ली, उसके बाद हम सेमीकोलन लगाएंगे क्योंकि ये स्टेटमेंट का एंड हो गया। और हमने तो वो वेरिएबल भी लिखाई। तो इधर हम आउटपुट करते हैं a प्लस बी, सॉरी a प्लस बी। तो हम देखते हैं कि आया कि क्या शो होता है। तो आप देखते हैं 15.27 शो हो रहा है। वो मीन के इन दोनों को प्लस करके कंपाइलर ने हमें रिजल्ट इधर शो कर दिया। तो अगर हम कोई और टाइप का वेरिएबल बनाते हैं, जो आपको एक चार टाइप का भी वेरिएबल बना देता हूँ। चार क्या होता है, चार का मतलब है कि ये सिर्फ एक करेक्टर को स्टोर करेगा, 4C। और इसे हम कोटेशन के अंदर लिखेंगे। हम एक करेक्टर मीन के हम क्यू को स्टोर करना चाहते हैं तो हम इसे डबल कोटेशन के अंदर लिखें। एक सिंगल या डबल कोटेशन अपनी मर्जी से, लेकिन आमतौर पर सिंगल कोटेशन इस्तेमाल की जाती हैं। तो हम शायद C इज इक्वल टू क्यू, ये C की जो वैल्यू होगी वो Q होगी। अगर हम यहाँ Y के लिखना चाहें तो Y लिख सकते हैं। तो हम 2 में इंटीजर भी इस्तेमाल यूज़ कर सकते हैं, कुछ सिंबल भी इस्तेमाल यूज़ कर सकते हैं। अगर सिंबल को स्टोर करना हो तो हम इन्हें चार टाइप इस्तेमाल करेंगे तो C के अंदर ये वैल्यू स्टोर होगी। तो मैं इसके बाद इसे एंड लाइन को एंड करके न्यू लाइन में C की वैल्यू आउटपुट करवाता हूँ। तो इसको भी कमेंट कर देता हूँ, हर बार हेलो वर्ड ऊपर लिख कर रहता है। तो आप देख सकते हैं कि फर्स्ट लाइन में ये वैल्यू आ गई और सेकंड लाइन में ये 4 की वैल्यू करेक्टर की वैल्यू प्रिंट हो रही है। तो इस वीडियो में आपने देखा कि C++ में कौन सी डाटा टाइप इस्तेमाल होती हैं और इनके किस तरह वेरिएबल डिक्लेयर किए जाते हैं और इसकी वैल्यू को किस तरह असाइन किया जाता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफिज़।